धमाके में आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल के सरगना को लेकर के बड़ा दावा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक मॉड्यूल का सरगना मसूद अजहर का भाई जैश आतंकी अम्मार अलवी है। हैंडलर की तलाश में जुटी है खुफिया एजेंसियां। लखनऊ में जांच एजेंसियों ने डॉक्टर परवेज के घर से 3 कीपैड फोन और 7 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए हैं। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल के संपर्क में था परवेज, शाहीन से लगातार बातचीत करता था। दिल्ली कार धमाके का नया वीडियो भी सामने आ गया है। सीसीटीवी में धमाका होते हुए नजर आया। कार ब्लास्ट के वक्त की गई ये फुटेज है। दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियों का एक्शन जारी है। कश्मीर से एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया। कुलगाम का रहने वाला है डॉक्टर तजामुल। श्रीनगर के CSH अस्पताल में तैनात था डॉक्टर तजामुल। कुलगाम से हिरासत में लिए गए डॉक्टर तजामुल के पिता का बयान, कहा मेरे बेटे का इस धमाके से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पूछताछ के लिए मेरे बेटे को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली धमाके को लेकर के फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पूछताछ जारी है। डॉक्टर मुजम्मिल को जानने वाले 52 लोगों से पूछताछ की जा रही है। यूनिवर्सिटी के छात्रों और स्टाफ से भी पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। तकरीबन 200 जगहों पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी एक्शन में पुलिस है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जमात-ए-इस्लामी और OZW से जुड़े लोगों के घरों पर तलाशी अभियान जारी। दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद मॉड्यूल में हुई 7 गिरफ्तारियां। आरोपियों में से एक इमाम इरफान अहमद, मौलाना हाफिज मोहम्मद इश्तियाक से भी पूछताछ। गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के फोन की जांच में खुलासा। मुजम्मिल के फोन से दिल्ली की कुछ जगहों को मिली तस्वीरें। साथ ही इस साल कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल। दिल्ली कार विस्फोट को लेकर के सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। लाल किले के पास हुआ कार धमाका नहीं था कोई भी फिदायनी हमला। संदिग्ध ने घबराहट और जल्दबाजी में किया विस्फोट। पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था बॉम्ब। दिल्ली धमाके की जांच के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का पोस्ट भी वायरल हो गया है। पुलिस ने पोस्ट में लिखा था, तुम भाग सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते। पोस्ट देखकर डॉक्टर उमर के पैनिक होने और भागने की आशंका। दिल्ली में लाल किले के पास का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। धमाके वाले दिन दोपहर के 3:19 पर पार्किंग के दौरान घुसी धमाके वाली कार। दिल्ली धमाके में NIA को सौंपी गई जांच। NIA ने जांच के लिए टीम का गठन किया है। FSL टीम ने ब्लास्ट साइट से कार और उसमें सवार लोगों के सैंपल लिए। दिल्ली धमाके में मारे गए 12 लोगों में से 8 शवों की शिनाख्त कर ली गई। परिवार को सौंप दिए गए शव। अभी भी 4 शवों की पहचान होना बाकी है। ब्लास्ट स्पॉट से फॉरेंसिक टीम ने अब तक इकट्ठा किए 42 नमूने। आज लैब में शुरू होगी जांच। कार के टायर्स, चेचिस और CNG सिलेंडर बोनेट के पार्ट से नमूनों की जांच होगी। FSL टीम को ब्लास्ट स्पॉट से मिले हैं 2 कारतूस। 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल्स भी बरामद हुए। एक विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना है। साथ ही लैब में इसकी सैंपलिंग की जा रही है। दिल्ली धमाके में एक के बाद एक नया खुलासा हुआ है। फरीदाबाद के पेट्रोल पंप का वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो में दिख रहे 2 संदिग्धों का उम्र और तारीख होने का दावा है। पॉल्यूशन चेक करवाने गए थे दोनों। डॉक्टर उमर ही माना जा रहा था ब्लास्ट का मास्टरमाइंड। जांच एजेंसियां खंगाल रही है उमर के बारे में तमाम जानकारी। खंगाले जा रहे लाल किले के रेड लाइट तक पहुंचने की रूट के तमाम सीसीटीवी फुटेज। फरीदाबाद में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के बारे में जुटाई जा रही है जानकारी। शाहीन के महाराष्ट्र कनेक्शन की जांच में जुटी महाराष्ट्र की सुरक्षा एजेंसियां। शाहीन ने महाराष्ट्र के रहने वाले के युवक से शादी की थी। ATS ने डॉक्टर परवेज अंसारी को हिरासत में लिया है। डॉक्टर शाहीन का छोटा भाई परवेज है। परवेज ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से 1 हफ्ते पहले किया था रिजाइन। लखनऊ में परवेज अंसारी के यहां से मिली गाड़ी का निकला सहारनपुर कनेक्शन। सहारनपुर के शोएब ने 2021 में परवेज अंसारी को बेच दी थी अपनी कार। 4 साल पहले सहारनपुर छोड़कर चला गया था परवेज अंसारी।
आतंकी साजिश में शामिल डॉक्टर शाहीन ने के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात का बयान सामने आया। कहा, लंबे समय से मेरा कोई संबंध नहीं, विदेश शिफ्ट होना चाहती थी शाहीन। लखनऊ में परवेज और शाहीन के बड़े भाई शोएब का बयान सामने आया। कहा, मुझे यकीन नहीं है कि मेरे भाई बहन ऐसा कर सकते। 4 साल से शोएब के संपर्क में नहीं थे दोनों। दिल्ली में धमाके के बाद रोहतक में चेकिंग अभियान तेज कर दी गई। तलाशी के दौरान गाड़ी से 1 करोड़ कैश भी मिला है। कैश के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली धमाके के बाद मुंबई पुलिस उठा रही कड़े कदम। शहर के तमाम पब्लिक पार्किंग स्पेस की जांच की जा रही है। साथ ही मुंबई की महत्वपूर्ण जगहों पर 24 घंटे पेट्रोलिंग करने और चेकिंग करने के आदेश दिए गए। दिल्ली धमाकों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हाई लेवल की मीटिंग हुई। एनआईए के जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश एनआईए को दिए गए। आज फिर से गृह मंत्री के 7 अधिकारियों की मीटिंग। भूटान से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे सीसीएस की बैठक। दिल्ली धमाके को लेकर के अहम मीटिंग होगी। धमाके के बारे में लेंगे अब तक का पूरा अपडेट। दिल्ली ब्लास्ट में मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए देगी सरकार। साथ ही स्थायी रूप से अक्षम को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेगा। सुरक्षा कारणों से बंद रखा जाएगा लाल किला मेट्रो स्टेशन। बाकी सभी स्टेशन सामान्य रूप से संचालित रहेंगे। दिल्ली में धमाके वाली जगह से साफ किया गया मलबा। क्रेन मंगवाकर ब्लास्ट साइट की करवाई गई साफ सफाई। एफएसएल टीम के तमाम जरूरी नमूने इकट्ठा करने के बाद मंगवाई गई क्रेन। दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद दिल्ली नेशनल हाईवे पर पुलिस ने बढ़ाई अपनी सुरक्षा। आने जाने वाली गाड़ियों पर की जा रही है सघन चेकिंग। दिल्ली धमाके के बाद श्रीगंगानगर में अलर्ट पर है सेना। सीमा पार पाकिस्तान की हर गतिविधि पर रखी जा रही है नजर। बीएसएफ की सभी चौकियों को विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए। दिल्ली में धमाके के बाद देश भर में अलर्ट है पुलिस। ओडिशा के पुरी में भी पुलिस सतर्क है। श्री जगन्नाथ मंदिर और तटों पर बढ़ाई गई है सुरक्षा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों की तलाशी। गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली विस्फोट की घटना के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम।